उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर है। बस इंतजार है तो चुनाव आयोग की घोषणा का, जिसमें सभी पार्टियों से दावेदार मैदान में नजर आ रहे हैं। तो वहीं झांसी के मऊरानीपुर विधानसभा से एक चेहरा ऐसा है जो सब पर भारी नजर आ रहा है। इसके सामने सभी पार्टियों के नेता खुद को कमजोर आंक रहे हैं और तो और विपक्ष के पास उस चेहरे को मात देने के लिए कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रश्मि पप्पू सेठ आर्य की। विधानसभा की महत्वपूर्ण विधानसभा मऊरानीपुर, जहां आरक्षित सीट पर मजबूत प्रत्याशियों की हमेशा से कमी रही है। ऐसे में कुछ गिने चुने क्षेत्रीय चेहरे हैं जो जनता से सीधे तौर पर जुड़े हैं। यहां अगर आंकड़ों की बात करें तो 4 बार भारतीय जनता पार्टी, 4 बार कांग्रेस, तो 1 बार सपा और 1 बार बसपा को मौका मिला है। आजादी के बाद पहले कांग्रेस तो बाद में भाजपा का इस सीट पर कब्जा रहा है। भाजपा के प्राज्ञीलाल अहिरवार तो यहां से जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं। तो वहीं विधानसभा में मोदी लहर में दल बदल कर आए बिहारी की नौका भी पार लग गई थी। लेकिन ऐसे में सपा की प्रत्याशी रश्मि पप्पू सेठ आर्य ने कड़ा मुकाबला दिया था। 2017 के मुकाबले इस बार विवादों में रहने वाले विधायक बिहारी लाल आर्य का टिकट पार्टी से लगभग कटना तय नजर आ रहा है। ऐसे में सपा भी एक जिताऊ प्रत्याशी पर दांव लगाना उचित समझ रही है। वर्ष 2017 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए विधायक बिहारी लाल आर्य को मोदी लहर का फायदा तो मिला था और उन्होंने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा पार्टी की डॉक्टर रश्मि आर्य को लगभग 17,000 वोटों से शिकस्त दी थी। भाजपा लहर व मोदी प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी जनता ने उस वक्त भी रश्मि आर्य को 82,000 से अधिक मतों का स्नेह दिया था, जिस आंकड़ों को देखकर उस समय भी सत्तारूढ़ दल के लोग सत्ते में आ गए थे। इस विधानसभा में कई प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई थी। तब से लोगों की चर्चाओं में रही डॉक्टर रश्मि आर्य एक बार फिर से विधानसभा 2022 के चुनाव में हाथ आजमाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे लगातार पिछले वर्ष से ही अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों व बुद्धिजीवी मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं। क्षेत्र में आयोजित होने वाले शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में वह लगातार शिरकत करती नजर आ रही हैं, जिसका असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रश्मि आर्य के छोटे कार्यक्रमों में लोगों की भारी भरकम उपस्थिति उनके दावे को और पुख्ता करती नजर आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर आज भी अधिकांशतः मतदाता उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों की खुलेआम चर्चा कर उनके कार्य को बेहतर बता रहे हैं। डॉक्टर रश्मि आर्य व उनके परिजनों द्वारा लगातार लोगों की मदद करने और उनकी परेशानियों के समय में उनका साथ देने की वजह से आज भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की दुहाई देते हुए डॉक्टर रश्मि आर्य व उनके सैकड़ों समर्थक आज भी जनसंपर्क के दौरान डॉक्टर रश्मि आर्य को विजय दिलाने की मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। इसके ठीक उलट समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव तिलक अहिरवार ने भी मऊरानीपुर विधानसभा में अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। तिलक अहिरवार अपने समर्थकों के साथ सुबह से शाम तक मऊरानीपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों और राजनीति में अच्छा स्थान रखने वाले लोगों के साथ मिलने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हालांकि वे सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में शिरकत करने व मऊरानीपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की बात से इनकार करते नजर आ रहे हैं। पत्रकारों व लोगों के सवालों पर उनका यही कहना होता है कि प्रदेश महासचिव पद का दायित्व निभाते हुए वह समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के 2 धुरंधर नेता पार्टी को मजबूत करने की बात कहते हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सपा के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किस प्रत्याशी पर अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं लोग अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तारीफ करते हैं तो भाजपा के वर्तमान विधायक से वह खफा भी है। ऐसे में सपा से यदि रश्मि आर्य को मौका मिलता है तो निश्चित ही पलड़ा सपा के पक्ष में जा सकता है। लेकिन फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी कौन करता है, क्योंकि बसपा ने झांसी के प्रत्याशी रतन अहिरवार को मैदान में उतारकर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को नाराज भी कर दिया है। कि मऊरानीपुर विधानसभा सीट से जहां सभी पार्टियों ने अपना अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, वहीं पार्टियों द्वारा जिताऊ प्रत्याशी की खोज भी बनी हुई है। लेकिन ऐसे में अब देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि 2022 का चुनाव जो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व जो होता है वो किन लोगों पर अपना विश्वास कायम रखता है और 2022 में किस प्रत्याशी को जीत हासिल होती है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
गरीब निवाजू हिंदू रक्षा दल की ओर से नव वर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक R.K. साहू, लभेरा वाले। कार्यालय मां शारदा कंप्यूटर ऑफसेट प्रेस, रेंज चौराहा, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9506589721। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.